टॉपिक क्या है, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में ये इंटरपोलेशन क्या होता है। तो इंटरपोलेशन में देखो, सबसे पहले हमको टेबुलेटेड डाटा गिवन होगा। तो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपको क्या हो सकता है, गिवन भी हो सकता है। मोस्टली आपको आपके पास ये क्या फंक्शन अननोन होगा, मतलब ये गिवन नहीं होगा आपके पास, लेकिन इसकी टेबुलेटेड वैल्यू फॉर्म में इंफॉर्मेशन इस फंक्शन के बारे में हमको होगी। मतलब कि x की किस वैल्यू पे y की क्या वैल्यू आ रही है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमको हो सकती है। तो मान लेते हैं हमारे पास टेबुलेटेड डाटा, टेबुलेटेड का मतलब इन टर्म्स ऑफ टेबल की फॉर्म में। तो ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। तो मान लेते हैं कि x नोट के कॉरस्पॉन्डिंग y नोट आ रहा है, और ये जो x की वैल्यू है ये इक्वली स्पेस्ड भी हो सकती है। इक्वली स्पेस का मतलब है दो वैल्यूज़ के बीच में जो गैप है, ठीक है, वो थ्रू आउट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ x1 है, और यहाँ पे क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y1, देन x2 है, देन y2 है, ठीक है। इसी तरह x3 y3 अप टू सो। अब फंक्शन हमको पता नहीं है, और क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि x2 और x2 एंड x3 के बीच में कोई वैल्यू है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि 2 है, इधर क्या है, मान लेते हैं 5 है, ठीक है। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस y की वैल्यू एस्टिमेट कीजिए आप 3 पे एस्टिमेट कीजिए। x2 की वैल्यू मान लेते हैं 2 है, और x3 क्या है, 5 है, और पूछा जाता है कि इस फंक्शन की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट x इक्वल टू 3। तो देखो, अगर हमको फंक्शन ही नहीं पता तो इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 3। लेकिन इंटरपोलेशन क्या है, हमको क्या है, ये क्या एक टेक्निक है कि हमको फंक्शन की वैल्यू निकालनी, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द x, ठीक है। तो x के इंटरमीडिएट मीन्स x के बीच में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो आउटसाइडेड गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, x2 और x3 पे हमको वैल्यू पता है, लेकिन उनके बीच में अगर कहीं वैल्यू निकालनी हो तो उस वैल्यू को निकालने की जो टेक्निक है या मेथड है, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन, ठीक है। अगर टेबल से आउटसाइड वैल्यू लाई कर रही है और उस पर फंक्शन की वैल्यू एस्टिमेट करने को हमको कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सट्रापोलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये टेक्निक जो इंटरपोलेशन, ये भी क्या एस्टिमेट करते हैं फंक्शन। एक्चुअली में एग्जैक्टली क्या वैल्यू होगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एस्टिमेट कर सकते हैं। तो देखो, इसमें जो फर्स्ट हमारे पास है ये है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो हमने एक फार्मूला ड्राइव करना है, ठीक है, इंटरपोलेशन के लिए। इंटरपोलेशन के मतलब ये है कि किसी x की वैल्यू पे जो टेबल में ना गिवन हो, उस पे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं इसके लिए, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टेक्स द वैल्यूज y0, y1, y2 up to so on corresponding to देखो फर्स्ट x नोट मान लेता हूँ, y नोट के कॉरस्पॉन्डिंग है x नोट, नेक्स्ट पे है x नोट प्लस h, नेक्स्ट पे है x नोट प्लस 2h अप टू सो ऑन ऑफ x। तो यहाँ पे क्या है, ये y नोट, y1, y2 ये क्या है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब x नोट के कॉरस्पॉन्डिंग y आ रहा है, और y1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, x नोट प्लस h के कॉरस्पॉन्डिंग, और y2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, x नोट प्लस 2h। ये सारी क्या है, x की वैल्यू। यहाँ से आप देख सकते हो जो x की वैल्यू है ये क्या है, इक्वली स्पेस्ड। तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन तभी हम लगा पाएंगे जब x की वैल्यू क्या हो, इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस्ड का क्या मतलब है, देखो जो इस वैल्यू को हम अगर इस वैल्यू से माइनस करते हैं, मतलब सेकंड को हमने फर्स्ट से माइनस किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, h। थर्ड वैल्यू को सेकंड से आप जब माइनस करोगे, ये x नोट कैंसिल होगा, अगेन h। उसी तरह फोर्थ को जब थर्ड से माइनस करोगे, अगेन h आएगा। तो ये x की वैल्यू क्या है, इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है। सपोज
it is required to calculate y equal to f of x at x equal to x naught plus ph, where p is any real number। अब देखो हमको क्या करना है, इस y की वैल्यू निकालनी है x पे। x क्या है, x नोट प्लस पी एच। इस पे हमको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और p क्या है, p इज़ एनी रियल नंबर। तो देखो हमको पता है जब, यानी हमने क्या करना है, y किस पे निकालना है, एट x पे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं y ऑफ x। अब x की क्या वैल्यू है, ये है, तो सब्सिट्यूट इसको, या फिर इस तरह भी लिख सकते हो f ऑफ x, क्योंकि y क्या है, एट x पे f ऑफ x। तो x की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं। x क्या है हमारे पास, x नॉट प्लस पी एच। तो अब देखो हमने शिफ्ट ऑपरेटर में पढ़ा था, अगर ई एफ ऑफ x, तो ये क्या करता है, इस आर्गूमेंट को, आर्गूमेंट मीन्स x की वैल्यू को इंक्रीज बाय h कर देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2h। तो आप पिछले वाला लेक्चर देख सकते हो, अगर आपको पता नहीं है, आपको आई बटन के ऊपर भी मिल जाएगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो अब देखो, बाय यूजिंग शिफ्ट ऑपरेटर वी कैन राइट दिस वन, ई रेज टू पावर p f ऑफ x नॉट। अब f ऑफ x नॉट किसके बराबर है, वी कैन राइट दिस वन है y नॉट। तो देखो यही y इक्वल टू एफ ऑफ x की वैल्यू ही लिख रहे हैं, आप देख सकते हो ऊपर। ये क्या है, यानी ये क्या, देखो यहाँ पे अगर आप x नोट करोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, दिस वन टर्न आउट टू बी y नोट, ठीक है। तो यही हमने लिखा है y नोट, ये वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो हमको फार्मूला पता है e, तो हमने जो रिलेशन ड्राइव किए थे उसमें हमको पता है कि जो फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस ई के बराबर। अब हमको क्या निकालना, सॉरी, ये किसके बराबर होता है, दिस वन ई माइनस 1 के बराबर। तो यानी यहाँ से अगर ई की वैल्यू निकालते हैं, ई हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस डेल्टा आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको वहाँ पे सब्सिट्यूट कर देना है। तो सब्सिट्यूट कर देते हैं ई की जगह पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस डेल्टा की पावर पी, और क्या आ जाएगा, वाई नोट आ जाएगा। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देनी है। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस पी टाइम्स फॉरवर्ड ऑपरेटर, देन पी माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर, देन क्या आ जाएगा, पी माइनस 1 पी माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, देन यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा क्यूब फॉरवर्ड ऑपरेटर का क्यूब अप टू सोन, साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे वाई नोट। अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में हमने वाई नोट को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे क्या आ गया, वाई नोट, यहाँ क्या है, पी टाइम्स फॉरवर्ड ऑपरेटर वाई नोट, हेयर क्या आ जाएगा, पी माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल फॉरवर्ड स्क्वायर, डे ऑपरेटर का इसका स्क्वायर, देन वाई नोट, देन नेक्स्ट क्या आएगा, पी माइनस 1 पी माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो। तो ये जो आपके पास फार्मूला आ गया, ये क्या आ गया, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। तो ये कुछ नोट्स लिखते हैं। तो देखो ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू इक्वली स्पेस्ड है। अगर एक्स की वैल्यू इक्वली स्पेस्ड नहीं है तो कोई और मेथड लगेगा, ये मेथड नहीं लगेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है, ये तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा पास योग है, जो x की वैल्यू, जिस x की वैल्यू पे फंक्शन y निकालना है, वो क्या करे, टेबुलेटेड वैल्यू में, क्या टेबल में क्या करे, एट द बिगिनिंग ऑफ प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर बिगिनिंग ऑफ द टेबल दिस वैल्यू इज़ नॉट कमिंग, देन वी कांट अप्लाई दिस फार्मूला, ठीक है। तो हम एक प्रॉब्लम इसके साथ करते हैं ताकि हमको क्या है, पूरे का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल विच टेक द वैल्यूज़। तो हमको टेबुलेटेड फॉर्म में वैल्यूज़ दी हैं, x की वैल्यू दी है, x क्या मतलब x की वैल्यूज़ है 0 1 देन 2 एंड देन 3, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x की वैल्यू दी है
1, 2, 1 एंड 10। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमको क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। दैट मीन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले हमने क्या करना, डिफरेंस टेबल बना लेना। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आ गया। इसको मतलब 2 को 1 में से माइनस करेंगे -1, तो 10 में से 1 निकालेंगे तो 9। फर्स्ट डिफरेंस आ गया। देन सेकंड डिफरेंस, ये क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया, देखो क्या होगा, -1 -1 -2 आ गया। इसमें से ये माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ गया। थर्ड डिफरेंस आ गया। अब ये इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। अब क्वेश्चन में करना क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस में देखो सबसे पहले फार्मूला अगर देखें तो फार्मूला हम देख सकते हैं। फार्मूला हमने क्या ड्राइव किया, ये तो देखो वाई नोट, ये फॉरवर्ड वाई नोट, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट, ठीक है, ये वैल्यूज़ क्या हमको टेबल में मिल जाएंगी। तो ये डिफरेंसेस है, ठीक है। तो लेकिन और क्या चाहिए फार्मूले में, ये पी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी को फिगर आउट करेंगे कि पी की वैल्यू क्या है। तो देखो हमने लिखा है, क्या लिखा है, x इक्वल टू एक्स नोट प्लस पी एच। एच क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। तो ये देख सकते हो x की वैल्यू में क्या क्या 1 1 का गैप है। तो यानी h हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। अब x नोट अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ टेबल को, ठीक है, तो x नोट मेरे पास क्या आ गया, 0। तो क्योंकि मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालनी है तो p मेरा क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये 0 आ गया, h की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे p आ गया। तो p मेरे पास क्या आ गया, x के बराबर होगा। क्योंकि देखो फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में क्या है, ये डेल्टा वाई नोट डेल्टा स्क्वायर वाई नोट, ये सब वैल्यूज़ क्या होंगी, कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है। तो हमको पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो यानी p मस्ट बी इन वेरिएबल, ठीक है। तो x नोट मैंने उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब चूज़ कर लिया कि ये है क्या, 0, क्योंकि 0 होगा तो p किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर। तो ये हम देखिए अब आना है, दिस इज़ x नोट, तो ये क्या आ जाएगा, y नोट। इसको इस तरह हम, तो ये वैल्यू जितनी आती जाएंगी उसी के अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। तो ये हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा वाई नोट, ये क्या आ गई, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट, ये क्या आ गई, डेल्टा क्यूब वाई नोट। अब ये क्या, इसके नेक्स्ट तो है ही नहीं, तो हमने क्या है, सिर्फ 3 तक ही करना है। तो फार्मूला लगा देते हैं न्यूटन इंटरपोलेशन का, फॉरवर्ड का। तो फार्मूला क्या था, वाई ऑफ एक्स क्या था, वाई नोट प्लस पी डेल्टा वाई नोट प्लस p माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नोट प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नोट। अब क्या ये थर्ड तक ही जा रहा है, तो इसलिए ये थर्ड पे ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वाई एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स ही है एक्चुअल में, वाई नोट। अब वाई नोट क्या है आपके पास, तो ये देख सकते हो वाई नोट किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। p किसके बराबर है, x के, तो x कर दिया। डेल्टा वाई नोट क्या है, डेल्टा वाई नोट 1 है, तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सिंपली x आ गया। ये क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बाई 2। डेल्टा स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू क्या है, दिस इज -2 प्लस यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 1 x माइनस 2, नोमिनेटर में क्या है, 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6। डेल्टा क्यूब वाई नोट कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, 6 इसके साथ यहाँ पे 2 आ गया। तो हमारे पास में क्या आ गया, 1 प्लस एक्स, ये माइनस आ जाएगा, तो देखो क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर क्या आएगा, प्लस एक्स। इधर वाला सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 2x, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यानी ये आ गया 1, ये और ये ऐड होंगे तो आ गया हमारे पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस
4x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या आ गया 2x क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म है, ये दो हैं, तो क्या आ गया -7x²। दिस वन विल एड अप एंड वी गेट 6x + 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड आप सिमिलर एक क्वेश्चन कर सकते हो। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, फाइंड, सेम यही मेथड लगेगा, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे है क्या दिया हमको इन्फॉर्मेशन, y0 पे क्या दिया है 1, y1 पे क्या दिया है 0, y2 पे क्या दिया है 1 एंड y3 पे क्या दिया है 10। तो एक्चुअल में क्या दिया है आपको, इस तरह लिख लेते हैं टेबुलेटेड फॉर्म में। ये क्वेश्चन आप लोगों ने ही करना है, ट्राई करना है। देखो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। जब x 0 है तो y आपको दिया है 1, जब x 1 है y दिया है 0, जब x क्या है 2 है y दिया है 1, जब x 3 है तो y कितना दिया है 10 दिया है। ठीक है, अब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो बस आपने यही मेथड फॉलो करना है जो हमने एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन की तरह करना है। ठीक है, तो आई होप आपको न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन समझ आ गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन और उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। तो आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।